आज के समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। रियल एक्शन सोसाइटी आपके परिवार की मजबूती के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करती है। परमेश्वर की सारी इच्छा पूरी करने वाले परिवार की पहचान प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 22 वचन में यूं लिखा है, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यस्सी का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यक्ति कैसे बन गया? दाऊद की चोन कब हुई? हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखते हैं, भजन संहिता उसका 78 अध्याय उसके 70 वचन में ये लिखा है, फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। दाऊद की चोन उस समय हुई जब वो अपने पिता की भेड़ों को चरा रहा था। ये सब बातें पहला शमूएल उसके 17 अध्याय में दर्ज है कि वो अपने पिता की भेड़ों की रक्षा करता था। और फिर पहला शमूएल 17:20 में भी ऐसा लिखा है कि वो पिता की आज्ञा के साथ अपने भाइयों का पता लेने के लिए युद्ध के मैदान में भी गया। इसका अर्थ ये है कि घर में दाऊद अपने पिता की आज्ञा के अनुसार चलता था और पिता के कामों में सहायता करता था। दाऊद अपने काम में पूरा वफादार था और काम करते करते जब एक भेड़ के बच्चे को भालू ले गया तो दाऊद ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस भालू का मुकाबला किया और बच्चे को जीवित छुड़ा लिया। ऐसे ही एक सिंह भी उसके भेड़ों के झुंड में आया और जब वो भी एक भेड़ को ले गया तो दाऊद ने फिर वैसा किया, अपनी जान की परवाह न करते हुए वफादारी के साथ उन भेड़ों की रक्षा की और अपने पिता को कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया कि आज एक भेड़ कम हो गई है, और ना ही इस काम के बारे में किसी और को बताया, बल्कि उसने इस बात को समझ लिया कि भेड़ों की रक्षा करना मेरा काम है, मेरे पिता ने ये रक्षा करने के लिए मुझे दिया है। और ये बात जब शाऊल राजा को बताई गवाही के रूप में, उस समय ही दाऊद ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे एक सिंह और भालू को मार मकाया है जब उसको गुलियात के साथ लड़ना था। यदि कोई घराना परिवार परमेश्वर का मन भावता बनना चाहता है तो उसको अपने घर के कामों को वफादारी के साथ करना है और जिम्मेवारी के साथ करना है। ये एक परिवार में गुण होना चाहिए। यही एक चुने हुए घराने की पहचान है। जब दाऊद राजा बन गया, राजा बनने के बाद बहुत सी जिम्मेवारियां उसके ऊपर आ पड़ी, तो भी वो अपने परिवार को ना भूला। परमेश्वर के वचन में पहला इतिहास 16 अध्याय उसके 43 वचन में ये लिखा है, तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट गया। एक
चुने हुए घराने की यही पहचान होती है, वो अपने रिश्तेदारों को और अपने घर के हर एक मेंबर को आशीर्वाद देते रहते हैं। घर के साथ, परिवार के साथ ऐसा लगाव देकर नाथन नबी ने दाऊद के परिवार के बारे में ये भविष्यवाणी की। ये बात पहला इतिहास 17 अध्याय उसके 11 वचन में से शुरू होती है। तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा और मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा। अजीज़ों, घर और परिवार के साथ ऐसा लगाव देखकर परमेश्वर ने नाथन नबी के द्वारा मसीह के बारे में दाऊद की वंश में होने की भविष्यवाणी दे दी। ये नहायत ही दाऊद के लिए एक बड़ा सुसमाचार था। फिर आगे 25 वचन में ऐसा लिखा है कि दाऊद ने अपने परिवार के लिए प्रार्थना की, क्योंकि हे मेरे परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रगट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूँगा। इस कारण तेरे दास को तेरे सम्मुख प्रार्थना करने का हियाव हुआ है। अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे। क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। ये वचन हमें इसलिए समझने के लिए दिए गए हैं कि दाऊद ने अपने घर को हर परिस्थिति में याद रखा और आज के दिन ये वचन आपके परिवार को क्या शिक्षा देते हैं। नंबर 1, आपके परिवार को शिक्षा यही देते हैं कि जैसे दाऊद को परमेश्वर ने चुना, वैसे आपका परिवार भी चुना हुआ है। यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय और 16 वचन ज्यों बताता है, तुम भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए हो। जिक्र आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए हो और ठहराए गए हो, और आप भी अपने परिवार को वैसे ही आशीष दो जैसे दाऊद ने दी। अपनी ज़बान से कभी भी अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को गलत शब्द नहीं निकालना, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए हो। यही आपकी पहचान है। फिर दाऊद ने अपने घराने के लिए प्रार्थना की और आपका भी यही काम है कि आप अपने घराने के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। तीसरी बात, जैसे दाऊद को विश्वास दिलाया गया कि आपका घराना अटल सर्वदा बना रहेगा, और यही बात परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करता है, आपका घराना भी सर्वदा बना रहेगा। इन वचनों से आज आप निर्णय लें और अपने परिवार में लागू करें। पहली बात, आप अपने परिवार को आशीषित बनाने के लिए चुने गए हो और निरंतर परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें और अपने घराने की
गवाही दूसरे लोगों को देते रहें और यही एक आशीष पाए हुए घराने की पहचान है। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के साथ आपके घराने में शांति सर्वदा बनाई रखे। आमीन।